हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। अगेन मैं जसवंत तोमर आज आपसे बात करने वाला हूँ नंबर सिस्टम का टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल। आप किस संख्या को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। और आज इसके साथ ही आप पढ़ने वाले हैं कि हमारा टॉपिक रह गया है नंबर सिस्टम के अंदर जैसे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, यानी किसी संख्या को मल्टीप्लाई करने के बाद उसके अंदर कितने जीरो होंगे, यानी कि उसके लास्ट में कितने जीरो होंगे। सबसे शुरुआत में आपने पढ़ा था कि यूनिट डिजिट क्या होगी, लेकिन अब आप आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल के साथ नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि लास्ट में संख्या के कितने जीरो होंगे। और आज आप डिविजिबिलिटी बड़े अलग रूप में पढ़ेंगे। चीजें कुछ आपने पढ़ रखी है लेकिन जो नहीं पढ़ी वो आप आज ऑब्जर्व करेंगे। चलिए बात करते हैं डिविजिबिलिटी के बारे में। भाज्यता के नियम। डिविजिबिलिटी होती है जी भाज्यता। सबसे पहली मैं बात करूं, सबसे शुरू से चलते हैं सर, जो भी आपने पढ़ रखा है आज उसको रिवाइज करते हुए। जैसे 2 से डिविजिबिलिटी ऑफ 2, यानी कि आप 2 से विभाज्यता की बात करें तो 2 से कौन सी संख्या डिविजिबल होगी, यानी कि जिस संख्या के लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होगी। जैसे 2, 4, 6, 8, 0 अगर किसी के आखिरी में है, किसी संख्या के अंत में है तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। जैसे आपका 12 हुआ, 6 हुआ, 18 हुआ, 20 हुआ, ये सब क्या है 2 से डिवाइड होंगी। चलिए सर बात करें 4 से डिवाइड होने की, तो 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, यानी कि लास्ट डिजिट की हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे लास्ट 2 डिजिट। जिस संख्या में लास्ट की 2 डिजिट, चलिए लिख देता हूं लास्ट 1 डिजिट। यहां पे बात करें लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होगी किससे भाई 4 से। वो संख्या 4 से डिवाइड होगी। जैसे बात करें हम 64 में तो 2 ही अंक है, आप इसे भाग करोगे तो 64 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं इससे पहले कुछ भी कर दूं, ये संख्या क्या है जी 4 से डिवाइड होगी, यानी कि इसके लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं। चलिए बात करें इसी वे में 8 से। अगर 8 से आप डिवाइड करने जा रहे हैं किसी संख्या को तो लास्ट के 3 अंक आप देखेंगे, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए, यानी कि वो ही संख्या 8 से डिवाइड होगी जिसके लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड होंगे। चलिए बात करें सर इसी वे में 16 की, तो लास्ट के 4 अंक, अब तो आपने बात की 3 डिजिट की, लेकिन इसमें लास्ट के 4, अगर लास्ट की 4 डिजिट 16 से डिवाइड है तो आपकी संख्या 16 से पूरी कट जाएगी। इसी वे में अगर बात करें 32 की तो संख्या 5, बात करें 64 की तो संख्या 6। ठीक है जी, लेकिन एग्जाम में आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आप एग्जाम में 8 तक ही सीमित रह जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली संख्या 3 की। 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, यानी कि 3 से वो संख्या डिवाइड होगी जिसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा। जैसे बात करें हम 12 की, इसके अंकों का जोड़ कितना है सर 3, और ये 3 से क्या है डिवाइड है। जैसे बात करें 63 की, जोड़ भी कितना है सर 9 3 से डिवाइड है, बिल्कुल है। तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी 3 से डिवाइड होगी, यानी कि 3 के लिए सीधा सा फंडा है, संख्या के अंकों को आप जोड़ दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए तो संख्या 3 से आपकी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन बात करें 9 की, तो 9 से ऐसी 9 के लिए थोड़ी अलग बात आप यहां देखेंगे। भाई सीधी बात है, जो संख्या 9 की हम बात कर रहे हैं 9 की, 9 का मतलब है 3 गुणा 3,
यानी कि जो संख्या 9 से डिवाइड होगी वो 3 से तो ऑटोमेटिकली डिवाइड होगी, क्योंकि 3 3 9 होता है। लेकिन 9 के लिए बात ये है कि जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा, अब तो हम बात कर रहे हैं कि अंकों का योग 3 से डिवाइड है, लेकिन अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा तो ही संख्या क्या होगी, डिवाइड होगी। किससे जी, 9 से। जैसे बात करें हम 18 से, हमने 18 के अंकों को जोड़ के देखा तो कितना आया जी, 9 डिवाइड है, बिल्कुल 9 से डिवाइड है। बात करें 36 की, इसके अंकों को जोड़ के देखा तो कितना है जी, 9, संख्या 9 से डिवाइड है। बात करें 63 की, तो संख्या के अंकों का योग कितना, 9, संख्या 9 से डिवाइड है। चलिए बात कर रहे थे थोड़े एक अलग वे में इसकी। जैसे 2 अंक है x और y, एक 2 अंकों की संख्या है, 9 से डिवाइड होगी या नहीं, इस संख्या को मैं लिखना चाहता हूँ सर। अब देखिए मैं संख्या को इस तरीके से लिख देता हूँ 10x प्लस y, मैं इसे लिख देता हूँ जी 9x प्लस y। अगर मैं बात करूँ डिवाइड 9 से करने की, तो देखिए 9 से पूरा डिवाइड होगा, लेकिन बात आ जाती है जी यहाँ पे, अगर x और y का जोड़ 9 से डिवाइड होगा तो संख्या 9 से पूरी डिवाइड होगी। और x y क्या है, संख्या की डिजिट है, यानी कि अगर यो इनका जोड़ 9 से डिवाइड होता है तो संख्या 9 से डिवाइड बिल्कुल होगी। चलिए सर 3 अंकों की संख्या के लिए देख लेते हैं। चलिए x y z कोई 3 अंकों की संख्या है। चलिए संख्या को लिखने की बात करूं तो संख्या को मैं लिख देता हूं 100x प्लस 10y प्लस z, लेकिन मैं इसे थोड़ा इस वे में लिखना चाहता हूं सर, 99x प्लस 9y प्लस x प्लस y प्लस z। मैं इसमें से 9 कॉमन ले लिया तो 11x प्लस y प्लस x प्लस y प्लस z। बात करूं 9 से भाग करने की, तो संख्या ये तो पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन ये वाली कब होगी, यानी कि जब x y और z को आप जोड़ के 9 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि x y z के अंकों का योग क्या होगा, 9 से डिवाइड होना चाहिए। और x y z क्या है आपका, संख्याओं की डिजिट, यानी कि डिजिट का जोड़ 9 से डिवाइड होना चाहिए। वो ही संख्या 9 से डिवाइड होगी जिसकी संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा। ठीक है सर, 9 के लिए बात ये थी, लेकिन और कुछ नई चीजें आपको बता देता हूं उसके साथ ही। 9 एक ऐसी संख्या है, अगर आप इसके अंदर किसी भी 9 की मल्टीप्लाई आप किसी भी संख्या में कर दो तो उसके डिजिट के अंकों का योग मतलब सेम होगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए देखिए बात करते हैं, जैसे 12 की मैं बात करूं, 12 गुणा 9, 12 9 108। ठीक है जी, अब देखिए अंकों का योग क्या होगा जी, 9 होगा। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे 16 गुणा 9, 16 9 144, 4 4 8 और 1 9, यानी कि संख्या के अंकों का योग कितना होगा जी, 9। यानी कि 9 से आप किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके अंकों का योग सीधा 9 हो जाएगा। चलिए दो एग्जांपल और ले लेते हैं। 13 की बात कर लें, 13 9 117, जोड़िए सर इनको, संख्या क्या होगी, इनके अंकों का योग क्या होगा, 9 होगा। कुछ और ले लेते हैं, चलिए 25 गुणा 9 कर देते हैं सर, 25 9 225, 5 और 2 7 और 2 9, यानी कि 9 की मल्टीप्लाई आप किसी भी डिजिट में कर दीजिए, उसका जोड़ उसके अंकों का योग क्या होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है जी, यानी कि 9 किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मल्टीप्लाई 9 की आप किसी भी डिजिट में कर देते हैं तो उसके अंकों का योग बेझिझक होकर लिख दीजिए आप 9, यानी कि वो संख्या 9 से डिवाइड होगी अगर आप उसे किसी संख्या में आप 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। चलिए सर देखते हैं अगली बात। देखिए बात करते हैं कुछ और, देखिए आप थोड़ा सा टेक्निकली वे में आप जानने की कोशिश कीजिएगा। मैं बात कर रहा हूं, मैं एक चीज की स्टेटमेंट आपके सामने लिख देता हूं, सम ऑफ डिजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू सम ऑफ डिजिट ऑफ प्रोडक्ट।
इस बात को आप अभी नहीं समझेंगे, लेकिन एग्जाम्पल के साथ ही आप इस चीजों को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूं, 17 मल्टीप्लाई 8। अब बात कर रहा हूं सर सम ऑफ डिजिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी कि डिजिट जो आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं उसका सम कितना होगा जी? 7 और 1 8, 8 8 64। यानी कि आप बता सकते हैं यहां से कि आने वाली जो डिजिट होगी मल्टीप्लाई के बाद उसके अंकों का योग क्या होगा। यानी कि 7 और 1 8 और 8 8 64, यानी कि कितना बैठा आपका जोड़ जी? पूरा 10। लेकिन देख लेते हैं क्या ऐसा ही है, 17 8 136, 6 3 9 और 1 10। बात करें यहां से, चलिए सर बात करें 25 गुणा 9 की। अब यहीं से मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि आने वाली संख्या का जो प्रोडक्ट होगा उसके अंकों का योग क्या होगा। 5 और 2 7, 7 9 63, यानी कि 6 और 3 9। ये बात आपने पढ़ भी ली कि आप किसी भी संख्या में अगर 9 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस डिजिट के अंकों का योग, यानी कि उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? उसका सम बिल्कुल 9 होगा। 9 के बारे में, यानी कि 9 के बारे में एक बात और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 9 का ही एक ऐसा पाड़ा है, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 बजे 45, 6 54, 63, 72, 81, 90। इसके सभी अंकों का योग 9। एक मात्र ऐसा पाड़ा है। एसएससी में क्वेश्चन आया भी था इसी के ऊपर कि ऐसी डिजिट आप बताइए जिसे आप 10 तक क्रमांक गुणा करने के बाद सेम उसकी डिजिट का जो योग है वो सेम आता हो। तो ये एक मात्र पाड़ा है 9 का, यानी कि इसकी डिजिट के अंकों का योग अगर आप करें तो ऑलवेज 9 मिलेगा आपको। ठीक है सर। और आपको मैं बता भी दिया, अगर 9 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में आप कर देते हैं तो उसके अंकों का योग हमेशा क्या होगा? 9 होगा। 2 बात आप यहां से सीख चुके हैं। चलिए बात करते हैं इसकी कि सम ऑफ डिजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट ऑफ प्रोडक्ट। कुछ और बात करते हैं सर। 11 गुना 11 की मैं बात करूं, 11 गुना 11 कितना होगा? 121 होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी मल्टीप्लाई के बाद, यानी कि आप पहले ही पता कर सकते हो कि इनकी मल्टीप्लाई के बाद प्रोडक्ट के अंकों का योगफल क्या होगा। भाई 1 और 1 2 और ये 2, 2 दूनी 4 होगा। देखिए सर 2 और 1 3 और 1 4, इनके अंकों का योग क्या होगा? 4। इस तरीके से आप इन ऐसी चीजों को फाइंड कर सकते हो। आप मल्टीप्लाई करने से पहले ही बता सकते हो कि क्या प्रोडक्ट डिवाइड होगा या नहीं 9 से। ठीक है सर। चलिए बात करते हैं कुछ अलग वे में। 9 की हमने बात कर ली, बात 4 की भी हमने कर ली। 5 की बात करें तो 5 एक ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में, जिस संख्या के लास्ट में 5 होगा, जैसे 5 या 0, ये दो अगर किसी संख्या के लास्ट में हो गए तो वो संख्या 5 से बिल्कुल डिवाइड होगी। बात करें 6 की सर, तो जो संख्या 2 से और 3 से डिवाइड होगी वो हमेशा 6 से भी डिवाइड होगी। ठीक है सर। बात करें 7 की, 7 को आप थोड़ा डिटेल में समझेंगे, इसे हम बाद में बात करेंगे इसकी। 7 के बाद बात करें सर 8 की, तो जो संख्या 4 से और 2 से डिवाइड होगी वो 8 से भी डिवाइड होगी। बात करें 9 की, हमने भी बात कर ली सर। 10 की बात करें तो 10 के फैक्टर होंगे 2 और 5, यानी जो 2 से और 5 से डिवाइड होगी वो संख्या भी आपकी 10 से डिवाइड होगी। ठीक है सर। बात करें 11 की, तो सर 11 की बात करें तो संख्या किस तरीके से आप डिवाइड करेंगे। जैसे एक संख्या मैं आपके सामने लिख देता हूँ, 8 7 5 6 3 4। आपने पढ़ा था कि ओड इवन अंकों को जोड़कर आप बता सकते हैं कि संख्या का सम या तो 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो, तो वही संख्या 11 से डिवाइड होगी। लेकिन सर बात करते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग वे में लिख लेते हैं, 6 5 4 3। उतना करने पर आपको ज्यादा टाइम लगे, लेकिन यहाँ देखिए सर 4 में से आपने 3 घटाया, कितना बचा आपके पास? 1। 6 में से 5 घटाया आपने 1। 8 में 7 घटाया आपने 1, यानी कि संख्या के अंकों का योग आपने कर दिया। यही वो डिफरेंस है 3। यानी कि अगर ये 0 हो जाता या 11 का कोई मल्टीपल हो जाता तो आप क्या बात करते सर? आप बात करते कि संख्या 11 से बिल्कुल पूरी डिवाइड है। बात करें देखो सर, अब तो 6 संख्या है, लेकिन बात करें संख्याएं 5 हो जाए तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में आप कंडीशन लेंगे, इधर 0 आप कर लें,
तो 0 में से 7 आप घटाएंगे तो माइनस के 7 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप 11 की मल्टीप्लाई कर। चलो एग्जाम्पल के हिसाब से इसको देखते हैं, थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं थोड़ी से। 1131, 1100 नहीं 1332। ठीक है सर, अब बात करें इसकी, 3 में से घटाया आपने 2, अब 1 में से 3 घटाया -2 और आपने इन्हें जोड़ दिया। सर आंसर कितना मिला आपको? बिल्कुल 0। यानी कि मैं आपको पहले बताया तो 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो तो उस कंडीशन में संख्या किससे डिवाइड होगी? 11 से डिवाइड होगी। ये डिविजिबिलिटी रूल बने कैसे, बात करें सर उनकी। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने से पहले थोड़ी सी बात हम 2 के बारे में कर लें। ठीक है सर, क्योंकि इस स्क्वायर से भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन है मेरे पास, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि n एक 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है। जिसका वर्ग करने पर, यानी कि n 3 अंकों की संख्या है, n का आपने स्क्वायर कर दिया और आपको फाइंड हुआ सर लास्ट में संख्या के अंदर है जी 54। लास्ट की डिजिट आपने देख ली, आपको शुरुआत की डिजिट आपको नहीं पता है कि क्या होगी, आपको n भी नहीं पता n क्या होगी। तो बात करें सर n क्या होगी। अब यहां देखिए सर लास्ट की डिजिट क्या है? 4। 4 स्क्वायर करने पर किस किस कंडीशन में बनेगा? देखिए सर, अगर किसी संख्या की लास्ट डिजिट 2 हो या किसी संख्या की लास्ट डिजिट 8 हो तभी तो कंडीशन संभव है कि 2 का स्क्वायर 8 8 64, यानी कि तभी तो लास्ट में क्या होगा सर? 4 होगा। लेकिन n का स्क्वायर करने पर आपको एक संख्या प्राप्त हुई, क्या यह संभव है? क्वेश्चन है कि क्या यह है संभव है? n का मान संभव है। तो देखिए सर बात करें, अब यहां देखिए सर मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूं थोड़ी सी। जो भी संख्या, यानी कि ये क्या है? इवन नंबर है। अगर आप किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर कर देते हैं, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर आप कर देते हैं तो ऑलवेज 4 से डिवाइड होगी, यानी कि दैट डिजिट ऑलवेज डिवाइड बाय डिविजिबल बाय 4। चलिए बात कर लेते हैं सर 2 एक इवन सम नंबर है, अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हैं तो क्या? 4। जब आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। 6 की बात करूं मैं, 6 एक इवन नंबर है लेकिन 4 से डिवाइड नहीं है। बात करूं इसके स्क्वायर करने की तो कितना जी? 36। अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो बिल्कुल डिवाइड होगा, 4 गुना 36। यानी कि यहां से बात तय होती है कि किसी भी इवन नंबर का अगर स्क्वायर है तो वो 4 से डिवाइड होगा। और 4 से डिवाइड कौन सी संख्या होगी? आपने पढ़ा कि जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होंगे। अब यहां देखिए सर 54 क्या 4 से डिवाइड है? बिल्कुल नहीं है, यानी कि इवन नंबर का कोई स्क्वायर है ही नहीं, यानी कि n का कोई भी मान इसके लिए संभव नहीं है। लेकिन अब बात करें कि लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकती है, उन चीजों को थोड़ा सा देखते हैं। चलिए अब यहां देखिए सर, क्या किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट 0 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। 10 का स्क्वायर करोगे तो आप 0 होगी। क्या किसी की लास्ट डिजिट 1 हो सकती है स्क्वायर करने पर? बिल्कुल हो सकती है सर। 11 का स्क्वायर कीजिए आप 121 प्राप्त होगा। लेकिन क्या 2 प्राप्त होगा किसी के लास्ट में स्क्वायर करने पर? बिल्कुल नहीं होगा सर। यानी कि ये तो संख्याएं लास्ट में आ सकती हैं और ये नहीं आ सकती। क्या किसी के लास्ट में 3 होगा? नहीं होगा सर। 4 बिल्कुल आ सकता है। 5 भाई 5 का स्क्वायर 25 बिल्कुल होगा। 6 की संख्या कुछ भी पावर आप कर दीजिए 6 ही मिलेगा। 7 किसी के लास्ट में हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता सर। क्या 8 हो सकता है? देख लीजिए, बिल्कुल नहीं होगा। 9 हो सकता है? 3 का स्क्वायर 9 बिल्कुल होगा। तो ये भी संख्याएं सर जो स्क्वायर करने पर लास्ट में हो सकती है और जो नहीं हो सकती। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने में काफी मदद मिलती है, काफी हेल्प होती है कि आपको पता चल जाए कि ये तो किसी भी संख्या के स्क्वायर में लास्ट में नहीं हो सकता। ठीक है सर। लेकिन बात करें, चलिए सर एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास 4 ऑप्शन है, जैसे 1292
1294, 1296 और जी 1298। ठीक है सर। विच वन इज द परफेक्ट स्क्वायर? क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सी इनमें से परफेक्ट स्क्वायर है। तो सर बात करें, अब देखिए आपने क्या पढ़ा कि किसी के लास्ट में अगर 2 है या 8 है या 3 है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। चलिए देखिए सर, पहला ऑप्शन इसके साथ एलिमिनेट हो गया। बड़ी बात है कि आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, लेकिन आपको दिखाई दिया कि 8, तो आपने दूसरा भी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। लेकिन सर बात करें लास्ट इन संख्याओं की, यानी कि लास्ट में क्या है सर 6, लास्ट में क्या है सर 4, यानी कि किसी इवन नंबर का आपने स्क्वायर किया है, तो इवन नंबर का स्क्वायर आप करोगे तभी तो लास्ट में 4, 6 ये होगा। लेकिन जब आपने इवन नंबर का स्क्वायर किया तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी? 4 से पूरी डिवाइड होगी। चलिए सर देखते हैं 4 से डिवाइड होती है क्या। अब यहाँ देखिए सर 4 दूनी 8, यानी कि ये डिवाइड नहीं होता, इसलिए आपने तीसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया। अब आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या बचा? 4। अब देखिए सर 4 से डिवाइड करोगे लास्ट डिजिट तो बिल्कुल डिवाइड होगा। ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है 1296। ठीक है सर। इस तरीके से आप इस मेथड के साथ आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, बड़ा इजी। आपको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ रही क्वेश्चन को कि आप कॉपी पेन लेके आप उसका स्क्वायर रूट निकालना शुरू कर दें। ठीक है सर, थोड़ा सा टेक्निक का आप यूज करेंगे। चलिए बात कर देते हैं कि इवन नंबर का स्क्वायर आप करते हैं तो कौन सी संख्याएं लास्ट में हो सकती है या कौन सी नहीं होगी। यानी कि सर बात करें कि लास्ट डिजिट क्या होगी। कोई n एक इवन नंबर है, इवन नंबर, और आपने इवन नंबर का स्क्वायर किया है, तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगी? लास्ट 2 डिजिट की हम बात करें सर, अब आपको बताया गया है कि जो भी संख्या इवन का आप स्क्वायर करें तो आप 4 से वो संख्या डिवाइड होगी। चलिए सर देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या है जो लास्ट में हो सकती है। जैसे बात करें होने और ना होने की, 40 लास्ट में बिल्कुल नहीं हो सकती सर। 24 4 से डिवाइड है, बिल्कुल हो सकता है। बात करें सर 24 के बाद 34 नहीं हो सकता सर। 44 की बात करें 44 हो सकता है। 44 के बाद बात करें 56 की, 56 होगा, बिल्कुल होगा सर। 56 के बाद बात करें 54 की बात करें सर, 54 हो सकता है? नहीं होगा, 54 नहीं होगा। 54 के बाद बात करें 64 की, होगा क्योंकि 4 से डिवाइड है। 64 के बाद बात करें सर 74 की, 74 क्या डिवाइड होगा? 4 एकम 4 3, बिल्कुल नहीं होता सर। 74 के बाद 84 की अगर बात करें 4 दूनी 8, 4 एकम 4 डिवाइड होगा। बात करें 94 की, बिल्कुल नहीं होगा सर। ठीक है जी, यानी इवन नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो ये संख्याएं लास्ट में बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन इवन नंबर तो 6 भी है सर, 6 का स्क्वायर आप करें 36, आपको होगा कि लास्ट में 6 है यानी कि इवन है। 16 की भी आप बात करेंगे, 16 क्या है? 4 से डिविजिबल है। बात करेंगे आपकी 56 भी इवन है। क्या 56 4 से डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं होता सर। बात करें सर 26 की, 26 डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसके लास्ट में भी 6 है, तो 26 भी नहीं होगा सर। ठीक है, तो इस 26 की अगर बात करें, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ 26, यानी कि ये संख्याएं लास्ट में हो सकती है और ये संख्याएं लास्ट में नहीं हो सकती। ठीक है सर। 46 की बात करें, 46 लास्ट में 6 है तो 6 से डिवाइड, यानी कि इवन नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि 4 से डिवाइड बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है सर, इस वे में आप संख्याओं को फाइंड कर सकते हैं कि विच वन इज द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है सर, बात करते हैं थोड़े अगले पढ़ाओ। अब बात करें सर डिविजिबिलिटी रूल आप बनाएंगे कैसे, यानी कि बात कर रहे हैं हम जैसे 11 से डिवाइड करने की। ठीक है सर, 11 देखिए सर, जैसे आप 11 से डिवाइड करने की बात कर रहे हो कि संख्याएं 11 से डिवाइड कब होगी। भाई 11 को मैं लिख सकता हूं x + 1, x + 1 के रूप में मैं इसको लिख दिया।
यानी कि x क्या है, x ये है जी ओड फैक्टर। क्या है जी? ओड फैक्टर, अतिरिक्त पद की हम इसे बात करें, अतिरिक्त पद की। अब यहाँ देखिए सर 11 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, या तो इसका जोड़ 11 से डिवाइड हो जाए, यानी कि अगर मैं x को 10 लूंगा तभी तो ये 11 होगा, लेकिन x की वैल्यू 10 अगर लेनी होगी तो सर डिजिट है, यानी कि अंकों का योग है, डिजिट हम ले नहीं सकते, यानी कि हम मुझे कुछ ऐसी संख्या माननी होगी जिससे ये या तो 0 हो जाए या इसका कोई मल्टीपल आ जाए। देखिए सर यदि मैं x को -1 ले लूं, यदि x को मैं -1 ले लूं और मैं इन्हें जोड़ दूं तो इनका सम क्या होगा सर? 0 हो गया। ये लेकिन मैं यहां से कह सकता हूं कि लास्ट 11 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, उस चीज को चेक करने के लिए आप कह सकते हो कि लास्ट डिजिट को 1 से गुणा कीजिए तथा रिमेनिंग पार्ट में से घटाने पर संख्या 11 से डिवाइड हो जाए तो संख्या 11 से डिवाइड होगी। ठीक है सर, देखिए कुछ एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल, आप जानते हैं कि 121 11 से डिवाइड है, लेकिन बात करें रूल को चेक करने की, लास्ट डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई की तो कितना है सर? 1 आया। रिमेनिंग पार्ट कितना है जी? 12। 12 में से आपने घटाया 11, यानी कि 11 से डिवाइड संख्या होगी। जैसे बात करें 1331 की, क्या 11 से डिवाइड होगा? यानी कि 11 के लिए आप डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं सर, यानी कि लास्ट डिजिट में आपने 2 की मल्टीप्लाई की, 1 की मल्टीप्लाई की, आपने इसमें से घटा दिया, 3 में से गया 2, यानी कि आपके पास आया 132। क्या आप चेक कर सकते हैं 132? आपको लग रहा है कि बड़ी संख्या है तो आप इसे फिर से अप्लाई कर दो, लास्ट डिजिट में 1 की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है जी? 2 एकम 2, और रिमेनिंग पार्ट में से आप इसे घटा दीजिए, 13 में से 2 जाए कितने बचे सर? 11, यानी कि संख्या 11 से पूरी डिवाइड होगी सर। ठीक है, आप किसी के भी लिए भी ये ओड फैक्टर तैयार कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं थोड़ा आगे की ओर। जैसे सर बात करें कि डिविजिबिलिटी आप तैयार कैसे करेंगे, जैसे 13 की मैं बात करूं, 13 के लिए क्या होगी कंडीशन? 13 को मैं 3x + 1 की कंडीशन में आप लिख देते हैं। अब x क्या होगा जिससे ये टोटल कितना हो जाए सर? 13, यानी कि x की क्या वैल्यू पॉसिबल है? जैसे 4 थी 12 और 1 13, यानी कि 13 के लिए ओड फैक्टर क्या होगा सर? 4, इसे कहेंगे आप ओड फैक्टर। ठीक है सर, देखिए सर बात करें 13 के लिए तो आपने देखा कि 4 क्या है जिसका ओड फैक्टर, यानी कि +4, यानी कि 13 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे सर? लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दीजिए सर रिमेनिंग पार्ट में आप ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद यदि डिजिट 13 से डिवाइड होती है तो संख्या पूरी की पूरी डिवाइड होगी। जैसे सर बात करें एग्जांपल ले लें हम 182 की हम बात करें, हम चेक करें कि 13 से डिवाइड है या नहीं। थोड़ा इधर लिख देता हूं सर 182। अब देखिए सर मैं आपको बताया कि रिमेनिंग लास्ट की डिजिट में आप किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 4 की सर, 4 दूनी 8, और रिमेनिंग पार्ट में आप इसे जोड़ दें, यानी कि 18 में आप 8 को जोड़ दीजिए, 8 और 8 16, यानी कि 26। 26 13 से डिवाइड है, 13 से डिवाइड है तो संख्या पूरी की पूरी 182 13 से डिवाइड होगी। कुछ और एग्जांपल ले लें सर, जैसे 104 की आप बात करें, लास्ट डिजिट में 4 की मल्टीप्लाई कीजिए, 4 और 4 चौक 16, और रिमेनिंग पार्ट में आप जोड़ दीजिए 10 और 16 26, यानी कि रिमेनिंग पार्ट पूरा कंप्लीट डिवाइड है 13 से, तो संख्या पूरी 13 से डिवाइड होगी। चलिए 1-2 एग्जांपल की बात और करें। जैसे बात करें सर 169 की बात करें, 9 लास्ट में आप 4 से गुणा कर दीजिए सर, 9 चौक 36, और रिमेनिंग पार्ट में आप उसे ऐड कर दीजिए 6 6 12, यानी कि 52,
और 52 13 का पार्ट 13 के मतलब टेबल में आता है, तो इसलिए ये संख्या क्या हुई 13 से पूरी पूरी डिवाइड हुई। डिविजिबिलिटी रूल आप किसी भी संख्या के लिए बना सकते हैं। जैसे सर बात करें थोड़ी और आगे चलने की, बात करें सर 19 से डिवाइड संख्या कैसे होगी, यानी कि 19 के लिए आपकी डिविजिबिलिटी क्या होगी, 19 के लिए आपका ओड फैक्टर, 19 के लिए आप ओड फैक्टर देखिए सर 2 होगा। ठीक है सर, यानी कि 19 को आप किस तरीके से आप लिख सकते हैं, 19 को आप लिख सकते हैं 9x + 1, यानी कि x क्या होगा सर 2 होगा। तो आप लास्ट के डिजिट को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और रिमेनिंग पार्ट में आप ऐड कर दीजिए, और संख्या अगर पूरी की पूरी 19 से डिवाइड है तो आपको पता चल जाए। जैसे सर बात करें 152 की बात करें, इसका ओड फैक्टर कितना सर 2, 2 की मल्टीप्लाई आपने की 2 दूनी 4, रिमेनिंग पार्ट में आपने ऐड कर दिया 2 दूनी 4 सर, यानी कि 19। अब 19 से पूरा पूरा डिवाइड है, यानी कि संख्या पूरी पूरी 19 से डिवाइड है। जैसे बात करें सर 133 की, लास्ट डिजिट में आपने 2 की मल्टीप्लाई करी 3 दूनी 6 और आपने रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर दिया 19, संख्या पूरी पूरी डिवाइड है 19 से। ठीक है सर, किसी भी संख्या के लिए आप बात कर सकते हैं इस वे में। 17 के लिए बात करें तो 17 के लिए सर क्या होगा, 17 के लिए ओड फैक्टर -5 होगा, आप इसे खुद करके देख सकते हैं। ठीक है सर, इस तरीके से आप डिविजिबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन आपके लिए अच्छा सा देखिए सर, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि 6 अंकों की एक संख्या, 6 अंकों की एक संख्या 3 अंकों के रिपीटेशन से तैयार की गई है, यानी कि 3 अंक है वे बार बार रिपीट करके आपकी 6 अंकों की एक संख्या बनाई गई है। जैसे सर बात करूं मैं कोई भी संख्या यहां पे ले लूं, 6 अंकों की एक संख्या तैयार की गई जिसके अंदर 3 ही अंक है और उनका ही बार बार आपको रिपीटेशन दिखने को मिल रहा है। लेकिन ऑप्शन ये थे कि नंबर क्या इनमें से संख्या किससे, इनमें से या निम्न में से, निम्न में से संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। ठीक है सर, ऑप्शन थे आपके पास only 7, only 11, only 13, फोर्थ ऑप्शन था जी 1001। ठीक है सर, लेकिन आप अगर एग्जाम कोई भी दे रहे हैं और इस प्रकार के आपको क्वेश्चन ऑप्शन दिखाई दे ओनली, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होंगे। ठीक है सर, आप इन पे बिल्कुल भी टिक ना लगाएं। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से होगा। भाई संख्या 7 से आप डिवाइड करके देखते हो बिल्कुल डिवाइड होगी, 11 से आपने भाग करके दिखाई दिया तो 11 से भी बिल्कुल डिवाइड हुई, 13 से भी आपने भाग करके इसको देखा तो ये 13 से भी डिवाइड होगी। लेकिन सर ये कॉम्बिनेशन है 7, 11 और 13 का, यानी कि ये संख्या 7, 11 और 13 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी इन संख्या को डिवाइड करेगा। यानी कि प्रोडक्ट क्या होगा सर इसका 1001, यानी कि ये संख्या 1001 से डिवाइड होगी। ठीक है सर, यहीं से आपको मैं बता दूं कोई भी संख्या, कोई भी 3 अंकों की संख्या, जैसे सर 125 की मैं बात करूं, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1001 से तो संख्या रिपीटेशन में होगी, यानी कि 125 125 इसका आंसर होगा। ठीक है सर, कुछ संख्याएं हैं आप उस तरीके से आप लिख सकते हैं, आपकी जानकारी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। जैसे सर 2 अंकों की कोई संख्या है AB और आप मल्टीप्लाई करने की बात करें सर 101 से तो संख्या आपकी रिपीटेशन में होगी AB AB। AB कोई 2 अंकों की संख्या है सर, बात करें आप उसे मल्टीप्लाई करने की 10,101 से तो संख्या आपकी रिपीटेशन में होगी AB AB AB। और
अभी आपने देखा कि अगर कोई संख्या आपकी है ABC और आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1001 से, तो संख्या रिपीटेशन में होगी ABC। जैसे सर बात करें 7 से डिवाइड करने की, यानी कि 7 के लिए ओड फैक्टर क्या होगा। अब 7 को तो मैं ऐसे लिख नहीं सकता, लेकिन मुझे पता है कि जो 14 7 से डिवाइड है, यानी कि जो भी संख्या 14 से डिवाइड होगी वो 7 से डिवाइड बिल्कुल होगी। लेकिन सर मैं बात करूँ 14 को थोड़ा सा इस प्रकार लिखने की, तो 4x + 1 के रूप में से लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए सर, यानी कि इसका सम 14 हो, ऐसी कोई संख्या, या इसका सम मैं बिल्कुल कोई ऐसी संख्या हो जिससे 7 आ जाए हमारे पास और ये उससे डिवाइड हो जाए। देखिए सर, कुछ एक्स्ट्रा मानने से पहले यदि मैं इसे x को -2 रख दूं, तो 4 दूनी -8 + 1, आंसर मेरे पास क्या है -7, यानी कि -7 7 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो सर मैं बात करूं ओड फैक्टर 7 के लिए, तो -2 की हम बात करें। ठीक है, चलिए देखते हैं संख्या किस तरीके से होगी। यानी कि लास्ट डिजिट को 2 से गुणा कीजिए और रिमेनिंग पार्ट में से उसे माइनस कर दीजिए सर। रिमेनिंग पार्ट में से सब्सट्रैक्ट आप उसे कर दीजिए। ऐसा करने के बाद जो भी संख्या आपको मिले, कोई भी डिजिट नंबर आपको प्राप्त हो, अगर वो 7 से डिवाइड है तो संख्या पूरी वो 7 से डिवाइड होगी। जैसे सर बात करें 21 की, मैं बात करूं 21 मल्टीप्लाई किससे करनी सर? 2 से लास्ट डिजिट में, 2 एकम 2, और रिमेनिंग पार्ट में से आप उसे माइनस करोगे तो क्या होगा जी 0। 0 7 से डिवाइड है, बिल्कुल है। अगर 0 को आप 7 से भाग करोगे तो बिल्कुल डिवाइड है। ठीक है सर, बात करें कुछ और, जैसे बात करें 63 की, लास्ट डिजिट में आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6 में से माइनस कर दीजिए इसे 0, यानी कि 0 7 से पूरा डिवाइड है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं सर, थोड़ा इधर देखिए। जैसे 343, 3 में 2 की गुणा कीजिए सर, लास्ट डिजिट में 2 की गुणा कीजिए, 3 दूनी 6, रिमेनिंग पार्ट से घटा दीजिए, 14 में से 6 गए 8, 28 7 के पार्ट में आता है सर, बिल्कुल आता है, इसलिए आप इसमें से डिवाइड 7 से भाग करोगे तो ये पूरा डिवाइड होगा। यानी कि 7 के लिए आप डिविजिबिलिटी यहाँ से तैयार कर सकते हैं कि 2 की लास्ट अंक में गुणा कीजिए और रिमेनिंग पार्ट में से आप उसे माइनस करके 7 से संख्या को भाग चेक कर सकते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें बच्चों, नंबर ऑफ जीरोज। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। अब जैसे आपने फाइंड किया सर नंबर ऑफ डिजिट, लास्ट डिजिट किस तरीके से आपने फाइंड की, इसी तरीके से आप बताओगे कि किस संख्या के लास्ट में, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी संख्या का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई आप तब करते हो तब उसके लास्ट में कितनी जीरो होगी। देखिए सर, जीरो का मतलब है, जैसे मैं बात करूं 10 की, 10 के आखिरी में क्या है सर? एक जीरो है। अब जीरो का कंसेप्ट आया कैसे? देखो, जब 10 को मैं डिवाइड करने की बात करूं 2 और 5, यानी कि इसके 2 फैक्टर हुए, कितने सर? 2 और 5, यानी कि जब एक 5 और एक 2 का पेयर एक जगह होगा, यानी कि इनका प्रोडक्ट एक जीरो तैयार करेगा। ठीक है सर, जीरो का कंसेप्ट है ये, यानी कि जीरो तैयार करने के लिए आपको एक 5 और एक 2 का पेयर चाहिए। ठीक है सर, अब बात करते हैं, कुछ संख्याएं ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डैश 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 10 तक आप चलें। इसी वे में आप मल्टीप्लाई में करते हुए चले जाइए सर, और आप बात कीजिए 10 तक की लगातार गुणा कीजिए और आप ये बताइए कि इसके लास्ट में कितनी जीरो होगी। ठीक है, यानी कि आप इस कंडीशन को कह सकते हैं एक फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं सर कि फैक्टोरियल का साइन ये भी आपको बुक में कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। अब देखिए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। चीज़ों को एक छोटे लेवल पे अप्लाई करते हैं, फिर बड़े लेवल पे उसे लॉन्च करेंगे सर। अब यहाँ देखिए 1 2 यहाँ पे है जी, 1 5 यहाँ पे है, एक जीरो क्रिएट हुई। अब देखिए सर
एक जीरो ऑलरेडी पहले क्रिएट हुई, यानी कि इस प्रोडक्ट के अंदर कितनी जीरो होगी भाई आपने बता दिया, एक यहाँ पे होगी और एक ये, यानी कि टोटल 2 जीरो इसके अंदर होगी। अब देखिए सर कैसे फाइंड करेंगे आप, यानी कि 4 देखिए सर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और कहीं आपको दिखाई दे रहा सर एक ही रहा 2 की पावर 1, लेकिन 5 कितनी बार आया, सिर्फ एक बार आया। यानी कि इस कंडीशन में नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड करता है सर 5 के ऊपर, यानी कि 2 तो यहाँ पे देखिए 1 2 और 1 3 और 3 6, यानी कि इसके अंदर 6 2 आए हैं, लेकिन 5 तो एक ही आया। भाई आपके पास मंडप में 5 दूल्हे हैं और जी आपके पास है 10, मतलब लड़के की बात करें हम, दूल्हे को छोड़ दीजिए, 5 लड़के और 10 लड़कियां। आपसे बोला जाए कि आप कितनी शादियां करा सकते हैं, कितनी शादियां पॉसिबल है, तो सर बात करते हैं कि लड़कों की संख्या कम है, लड़कियां ज़्यादा है, यानी कि आप सिर्फ 5 ही शादियां करा पाएंगे, 5 लड़कियां शेष रह जाएगी। अब देखिए सर जैसे 2 तो यहाँ पे 6 बार है और 1 5 बार है, यानी कि जीरो बनाने के लिए सिर्फ एक ही पेयर बन सकता है, यानी कि एक ही जीरो क्रिएट होगी और एक यहाँ पे है, तो संख्या यानी कि जीरो कितनी क्रिएट होगी सर 2। चलिए सर बात करते हैं कुछ अलग क्वेश्चन लेके। ये क्वेश्चन थोड़ा और भी बढ़ सकता है, जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 टेस्ट 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 और ये आपका पहुँच गया सर 100 तक। तो अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड कैसे करोगे। अभी आपने देख लिया कि डिपेंड किस पे होगा, 5 पे डिपेंड होगा, तो सर 100 के आप फैक्टर कर दीजिए और फैक्टर आपको पूरे पूरे कंप्लीट लेने हैं, पॉइंटों में आपको नहीं चलना है सर। जैसे 5 से 100 को डिवाइड किया 20, 5 से 20 को डिवाइड किया आपने 4 बार, अब तो ये डिवाइड नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं। जब और इनको आप ऐड कर दीजिए, यानी कि 20 और 4, यानी कि इसका मतलब है कि 1 से लगातार 100 तक की आप जब गुणा करोगे, यानी कि 100 फैक्टोरियल की मैं बात करूं, इसके अंदर जीरोज कितने होंगे, इसके अंदर जीरो होंगे सर 24। ठीक है, इस तरीके से आप बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन को और तरीके से देखते हैं, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं नंबर ऑफ जीरोज के ऊपर। जैसे मैं बात करूँ 87 की, भाई 1 2 3 लगातार 87 तक, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ सर 87 के फैक्टोरियल की, कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे सर। देखिए भाग कर देते हैं इसे 5 से क्यों भाग किया वो चीज़ें मैं आपको बता दी, क्योंकि 5 ही डिपेंड करेगा सर, 5 ही डिपेंड करेगा एक जीरो क्रिएट करने के लिए, 1 2 के साथ मिलकर, यानी कि 5 एकम 5 3 5 सत्ते 35 5 दिए 15, यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, यानी कि अब डिवाइड नहीं होगा। 17 और 3 को आपने जोड़ दिया सर कितना 20, यानी कि 1 से लगातार 87 तक कितनी जीरो होगी, 20 जीरो होगी। ठीक है सर, चलिए बात करते हैं थोड़ा क्वेश्चन को और आगे बढ़ाने की। आपके पास लगातार 200 तक आप मल्टीप्लाई कर रहे हो सर, यानी कि बात करें 200 फैक्टोरियल की, यानी कि सेम आप ऐसा ही करेंगे, 200 को आप भाग कर दीजिए 5 से, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, अब डिवाइड नहीं होगा सर, यानी कि 40 और 8 48 और 1 49, इसके अंदर जीरोज कितनी हुई सर 49। ठीक है, कुछ और टेक्निकली क्वेश्चन हम लेते हैं जीरोज के ऊपर, आपको अच्छा लगेगा। जैसे 2 4 6 8 10 गुणा डैश डैश डैश, आप 100 तक चलते चले गए। ठीक है सर, अब देखिए आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब यहाँ पे एक सीरीज नहीं है, आप इसे फैक्टोरियल नहीं कह सकते कि 1 2 3 4 और आप लगातार 100 फैक्टोरियल तक की आप बात कर रहे हो सर। अब यहाँ देखिए सर, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। 2 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 गुणा 1 आप इसे लिख सकते हो, 4 को 2 गुणा 2 आप लिख सकते हो, 6 को 2 गुणा 3 आप लिख सकते हो, 8 को 2 गुणा 4 आप लिख सकते हो, 10 को 2 गुणा 5 आप लिख सकते हो, 100 की बात करें सर 2 गुणा 50 आप लिख सकते हो।
ठीक है सर, यानी कि हर सीरीज में से आपको 2 कॉमन मिलेगा। और ये कितने तक कंप्लीट है सर, 50 तक बात चली गई। यानी कि यहाँ से आप 2 की पावर 50 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 डैश 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 कहाँ तक सर, 50 तक। यानी कि बात करें 50 फैक्टोरियल की। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो 2 की पावर 50 है सर। मैं आपको बताया कि 5 और 2 के ऊपर डिपेंड करता है कि जीरोज कितनी होगी। ये तो खाली 2 है, यानी कि ये कोई ज़्यादा फर्क नहीं डालने वाला है। आप बात करेंगे 1 से लगातार 50 तक कितने जीरोज क्रिएट होंगे। ठीक है जी। तो आपने 50 को भाग कर दिया 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब तो डिवाइड नहीं होगा सर, कितनी जीरो हुई, 12। नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए सर, 12 जीरोज। ठीक है सर। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे 3 6 9 12 डैश डैश डैश, आपने क्या दिया सर 180 तक। आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करते चले गए तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे सर। देखिए फिर से मैं कहूँ कि इसे सीरीज में आपको बनाना होगा। कैसे बनाओगे सर, यानी कि आप इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे भाई, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, और ये डिवाइड कितना होगा सर, यानी कि 3 से आप इसे डिवाइड करोगे तो 60 बाहर होगा। यानी कि 3 की पावर 60 आप बाहर लोगे और आप इसे लिख सकते हो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डैश 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 कहाँ तक सर, 60 तक। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए 3 पे तो डिपेंड नहीं होगी जीरो। अब आप बात करेंगे सर 60 की, यानी कि 60 के आप फैक्टर कर दीजिए, 5 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। यानी कि अब जीरोज कितनी हुई, नंबर ऑफ जीरोज 12 और 2 को आप जोड़ दीजिए 40। यानी कि नंबर ऑफ जीरोज कितनी है इसके अंदर, 14 है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जैसे 4 गुणा 8 गुणा 12 गुणा टेस्ट टेस्ट टेस्ट, आप चलते चले गए सर 480 तक। अब फिर देखिए क्या आपका क्वेश्चन एक सीरीज में है, नहीं सर आपका क्वेश्चन सीरीज में नहीं, यानी कि इस पूरी सीरीज में से आप 4 कॉमन लेंगे सर। लेकिन 4 कितनी बार कॉमन लेंगे, 4 एकम 4 दूनी 8, 120 बार। यानी कि 4 से जब आप इसे डिवाइड करोगे सर कितना होगा, 120 होगा। यानी कि आप यहाँ से देखिए 4 की पावर 120 बाहर होगी। ठीक है सर। अब अंदर सीरीज क्या तैयार हुई, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डैश 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 कहाँ तक सर, 120 तक। ठीक है जी। अब देखिए सर आपको नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं, लेकिन यहाँ पे 4 की बात हुई है, 4 पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप 120 के आप फैक्टर करिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 चौक 20। अब देखिए सर 24 और 4 कितना हुआ, 24 प्लस 4 28। यानी कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं इसके अंदर, 28 नंबर ऑफ जीरोज इसके अंदर है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं सर इसी तरीके से, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 डैश डैश डैश, आप चलते चले गए सर 1000 तक। ठीक है जी। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, यानी कि आप बात कीजिएगा कि अब नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे सर। अब देखिए क्वेश्चन हमारा सीरीज में नहीं है, हमें यहाँ इसे सीरीज में बनाना होगा सर। यानी कि सब में से अगर 10 कॉमन ले लूँ, लेकिन कितनी बार आप कॉमन लोगे, इससे डिवाइड कीजिए सर, कितनी बार, 100 बार। यानी कि 10 की पावर 100 आपने बाहर लिया है। अंदर सीरीज क्या तैयार हुई, गुणा 4 गुणा 5 डैश डैश 100 तक। ठीक है सर। अभी आपने सबसे शुरुआत में पढ़ा था कि 1 से लगातार 100 तक, यानी कि 100 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे सर, 24 होंगे। और 100 जीरो यहाँ पे भी है सर, क्योंकि 10 की पावर 100 का मतलब है कि उसके पास कितनी जीरो है सर, लास्ट में 100 जीरो है। और 100 प्लस 24 कितना होगा सर, 124 जीरोज इसके अंदर है। ठीक है सर। चलिए प्यारे बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से आप बात करेंगे। चलिए इसी वे में एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 डैश डैश डैश, आप चलते गए सर 500 तक। ठीक है। अब 500 तक देखिए, आप यहाँ से फिर 10 कॉमन लेंगे,
अब 10 कॉमन कितनी बार लेंगे सर? डिवाइड कीजिए 10 से, यानी कि 50 बार, यानी कि 10 की पावर 50 आपने बाहर कॉमन लिया तो अंदर सीरीज आपकी क्या हुई? गुणा 4 डैश 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 लगातार 50 तक। ठीक है, यानी कि 10 की पावर 50, यानी कि इतनी जीरोज तो बाहर है, लेकिन 1 से लगातार 50 तक कितनी जीरो होगी? चलिए 50 के फैक्टर कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए 50 को, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 10 और 2 12, यानी कि 50 जीरो तो बाहर है ही और 12 ये हुई सर आपकी, तो 62 जीरोज इसके अंदर होंगी। ठीक है, चलिए एक अलग से क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सर, 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा डैश 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 180। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए किस तरीके से आप इसे करेंगे सर, वही बात है सर, फिर से आप एक किसी सीरीज में लाने की कोशिश करेंगे। और सीरीज में कैसे आएगा क्वेश्चन? जब आप इसमें से 5 कॉमन लेंगे, लेकिन कितनी बार? देखिए सर, डिवाइड कर दीजिए 5 से, 5 दिए 15, 3 बचा आपके पास, 5 छंग 30, यानी कि 5 की पावर 36 आपने बाहर कॉमन ले लिया है सर। और ये अंदर क्या हुआ? 1 2 3 4 5 डैश 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 कितनी बार सर? 36 बार। लेकिन आज यहाँ देखिए सर, 1 से लगातार 36 तक नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड किस पे करेगा सर? नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड 5 पे करता है, 5 पे करता है, लेकिन आपके पास देखिए सर 5 बाहर भी एक्स्ट्रा में वेटेज आपके पास है। लेकिन आज आप यहाँ देखेंगे 2 कितने अधिक है, यानी कि 2 की अधिकता आप यहाँ पे चेक करेंगे कि कितने 2 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके अंदर, तब और बाहर मल्टीप्लाई के में है सर आपके पास 5 की पावर 36, तो तब आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ जीरोज कितने, यानी कि आप यहाँ पे चेक करेंगे 2 के लिए कि 2 कितने अधिक है। तो 2 से भाग कीजिए सर, 18 2 9 18, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। पूरा पूरा आपको डिवाइड नहीं करना सर, 18 और 9 17, 27 और 4 31 और 2 33 और 1 34, यानी कि आपके पास 2 कितने बने सर? 34, यानी कि इसके अंदर 2 की पावर 34 क्रिएट हुई, लेकिन बाहर कितनी है सर? 5 की पावर 36, यानी कि 2 कम है और 5 अधिक है। तो नंबर ऑफ जीरो डिपेंड किस पे करेगा सर? 2 के ऊपर करेगा, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज कितने आए यहाँ पे? 34। नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? 34। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है? 1 की पावर 4, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 4 की पावर 4 डैश 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 45 की पावर 4 तक आप बात कर रहे हैं सर। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको पता है कि नंबर ऑफ जीरोज किस पर डिपेंड होगा, यानी कि 5 पर डिपेंड करेगा। यानी कि अब यहाँ देखिए कि 5 यहाँ से यहाँ तक कितनी बार आएगा। थोड़ा सा मैं आपको इसे एक्सपेंड करके बता दे रहा हूँ, फिर आप इसे खुद कर लेंगे। जैसे 5 की पावर 4 होगा, 10 की पावर 4 होगा, 15 की पावर 4, 20 की पावर 4, 25 की पावर 4, 30 की पावर 4, 35 की पावर 4, 40 की पावर 4 और 45 की पावर 4। अब यहाँ देखिए सर, इनके अंदर क्या है आपका? 5 इनके अंदर प्रेजेंट है, कितनी बार? सब की पावर 4, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 बार यहाँ पे पावर कितनी बार है सर? 5 की 4, यानी कि 36 टाइम, 36 टाइम्स तो ये आपके पास हुआ। लेकिन इतनी जीरोज इसके अंदर नहीं है सर। देखिए थोड़ा सा लॉजिक छिपा हुआ है। अब यहाँ देखिए 25 की मैं बात करूँ, यानी कि 5 गुणा 5 की पावर 4, आपने सिर्फ काउंट किया 1 बार, लेकिन इसका मतलब है कि 5 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4, यानी कि 4 जीरोज और इसके अंदर एक्स्ट्रा होगी, यानी कि टोटल कितना हुआ सर? 40 जीरोज। इसके अंदर 40 जीरो होगी आपकी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें।
ऐसे ही क्वेश्चन को बढ़ा देता हूँ सर। जैसे बात करें 55 की बात करें, 55 की पावर 4 तक आपका क्वेश्चन बढ़ गया है। अब यहाँ देखिए, यानी कि 5 कितनी बार होगा सर 55 तक, 11 बार होगा, और सबकी पावर कितनी है 4 है, यानी कि 44। तो आपका ये हुआ। लेकिन अब बात करें कहाँ तक सर, 25 के अंदर आपकी कितनी है, 25 की पावर 4 को यदि मैं लिखूं तो 5 गुणा 5 की पावर 4। लेकिन बात करें यदि 50 की, तो 50 को भी क्या लिख सकता हूं सर मैं, 2 गुणा 5 की पावर 4। यानी कि इनके अंदर से आपने सिर्फ एक बार ही काउंट किया है, लेकिन अब इसकी भी पावर 4 है, यहाँ इसकी भी पावर 4 है, ये पावर्स रहेगी। यानी कि 4 + 4, 4 25 के लिए और ये 50 के लिए, इन्हें भी आप इसमें ऐड करेंगे सर। ऐड करने के बाद कितना हुआ, 8 और 4 12, यानी कि 52 जीरोज इसके अंदर होंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर मैं इसे बढ़ा दूं सर आगे तक इसी वे में, 76 में से कर दूं 76 की पावर 4, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से आप इसे करेंगे। 76 यानी कि 5 कितनी बार होगा सर, यहाँ लास्ट में 75 भी होगा। अब 75 तक जाने के लिए 5 कितनी बार होगा सर, अगर आप 75 को 5 से डिवाइड कर दें, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, यानी कि 15 टाइम्स, यानी कि 15 टाइम्स पावर कितनी है 5 की सर, 4 है, यानी कि इतनी जीरोज तो यहाँ प्रेजेंट हुई। लेकिन ये आंसर नहीं है सर, क्योंकि आप 25 की भी पावर 4 पढ़ रहे हो सर, 50 की भी पावर आपने 4 पढ़ी, और आपने 75 की भी पावर 4 आपने कैलकुलेट की। अब यहाँ देखिए इसे क्या करोगे, 5 गुणा 5 की पावर 4, 2 गुणा 5 की पावर 4, और ये सर 3 गुणा 5 की पावर 4। इसके अंदर से आपने सिर्फ एक बार कैलकुलेट किया है, लेकिन 4 पावर यहाँ पे रही आपकी, 4 यहाँ पे रही, 4 आपकी यहाँ पे रही, तो कितनी बार एक्स्ट्रा, 4 तिये 12, यानी कि आप 15 चौका 60 और प्लस 12, 72 जीरोज इसके अंदर होंगी। इस तरीके से आप नंबर ऑफ जीरोज फाइंड कर सकते हैं, कोई भी संख्या आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे तो बात करें जीरो फाइंड करने के लिए, इसलिए 5 से और 2 से डिवाइड करें सर। अब बात करें नंबर ऑफ 7, तो आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। नंबर ऑफ 3 की बात करें तो आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। इस वे में आप नंबर ऑफ जीरोज कोई भी संख्या फाइंड कर सकते हो। आज के लिए धन्यवाद। इसी के साथ आपका नंबर सिस्टम खत्म होता है सर। अगली क्लास कुछ अलग तरीके से आपको बताई जाएगी, कुछ नए टॉपिक्स के साथ हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।